ओम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आचार्य वाणी पर और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 मार्च से 20 मार्च तक का समय। देखिए मकर राशि वालों, बड़े इंपॉर्टेंट परिवर्तन का समय दिखाई देता है। ये आने वाला जो समय है, ये 10 दिनों में कई सारे ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं। शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, चंद्रमा, ये सब ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ग्रहों की युति जो चल रही थी वो भी खुलने वाली है। तो एक तरह से बड़ा ट्रांजिट का टाइम है और ट्रांजिट का टाइम जो होता है बड़ा परिवर्तनशील वाला होता है और ऐसे में बड़ी उठापटक के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में बड़ी सावधानी से समय को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समझ कैसे प्राप्त हो? ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से। नेत्र हैं, दिखाते हैं कि क्या कुछ होने के योग हैं, वो वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि 11 से लेकर 20 तारीख के बीच में ग्रहों का योगायोग आपके साथ क्या खेल खेल सकता है। सबसे पहले यदि 11 मार्च की बात करें तो 11 मार्च के लिए ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि मकर राशि वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। मान सम्मान की वृद्धि के योग बन सकते हैं और खास तौर पर और आपके हिस्से का धन है वो आपको प्राप्त हो सकता है, यानी आपका हिस्सा जो आपकी मेहनत का फल है वो आपको प्राप्त हो सकता है। निर्द्वंद भाव से आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। 11-12 का जो समय है वो इसी प्रकार से दिखा रहा है। तो आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, बुद्धि अच्छी चलेगी, लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं और साथ साथ शनि महाराज भी आपके लिए साथ अच्छे अनुकूल बनाते दिखाई दे रहे हैं और बृहस्पति पूरी तरह से भाग्य को प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। बस बुद्धि का डायरेक्शन सही दिशा में करने का प्रयास करना चाहिए। सही विचार यदि सही दिशा में होगा तो बहुत बढ़िया से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इसी प्रकार के योग बन रहे हैं। 12 तारीख को शुक्र परिवर्तित हो रहे हैं। 12 तारीख को सुबह 8:28 पर मेष राशि में चले जाएंगे। जो बृहस्पति के साथ चल रहे थे शुक्र आपके तृतीय भाव में, वो आपके चले जाएंगे चतुर्थ भाव में। मकर राशि वालों चतुर्थ भाव में जाकर वो अच्छे ही हैं और चतुर्थ भाव में वैसे तो कई दृष्टिकोण से ये भी कहा जाता है कि चतुर्थ का शुक्र जो होता है वो निस्तेज हो जाता है, वहाँ कारक है और वहाँ जाके काम पूरा तरह से नहीं करता है। लेकिन आपके लिए शुक्र से सबसे पहले बृहस्पति के साथ शुक्र का हटना वो बड़ा अच्छी बात है। वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि बृहस्पति अब सही दिशा में काम करेंगे। बृहस्पति कुछ दिन के लिए उदय है लेकिन उसके बाद अस्त भी हो जाएंगे। तो जब तक उदय है तो आप ये मान के चलें 10 तारीख तक तो आपके इस भविष्यफल में तो अच्छा योग देने वाले हैं। तो आपके लिए भाग्य से अपॉर्चुनिटी, भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत, तो इस बात को समझे तो भाग्य से आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। और द्वंद्वात्मक स्थिति से बचते हुए अब द्वंद्व खत्म हो गए, तो जब शुक्र बृहस्पति का योग हट गया और साथ में सूर्य भी हटने वाले हैं तो वो आपके लिए अच्छे योग बनाने वाला है। तो आप अपने काम के प्रति आश्वस्त रहते हुए पूरी तरह से लग जाएं और सही विचार को काम करते, बस गुस्से को कंट्रोल रखिएगा। एक ही बात खराब हो रही है, गुस्सा ज्यादा बढ़ सकता है, वो सारे काम को लिप देगा। तो इसलिए गुस्से को कंट्रोल करते हुए आपको काम करने का प्रयास करना है। तो इस बात का ध्यान रखे हुए काम करेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। 13 तारीख का समय जो विशेष तौर पर है, 2 ग्रहों का परिवर्तन दिखा रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन वृश्चिक राशि में सुबह 4:15 पर और मंगल का परिवर्तन मिथुन राशि में। मंगल का परिवर्तन जो मिथुन राशि में हो रहा है वो विशेष तौर पर वो थोड़ा ठीक नहीं है। मंगल का परिवर्तन छठे भाव में जाने के कारण से कहा जाता है कि थोड़ा द्वंद्वात्मक स्थिति दे देता है। तो उस अपने द्वंद्व को हटाने का प्रयास करना चाहिए और खास तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन चंद्रमा का जो परिवर्तन है वो आपके लिए ग्रहों के दृष्टिकोण से लाभ के योग तो बनाएगा, लेकिन थोड़ा से उपाय करने पड़ेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करें, भगवान शिव के मंदिर में जाकर दूध के द्वारा उनका अभिषेक करें तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बन जाएंगे। योग इसलिए बनाए जाते हैं सच्चे मन से, भगवान का सानिध्य यदि प्राप्त करें ना, सच्चे मन से करने का प्रयास करें। भगवान कौन है? आप ही के अंतर की शक्ति है ना। तो आपकी अंतर की शक्ति पॉजिटिव श्रद्धा विश्वास के साथ यदि करेंगे तो बिल्कुल कष्टों को दूर करने के आप योग बन सकते हैं। तो इस बात का सावधान रहते हुए आपको काम करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छे से ये दोनों के जो है 13-14 तारीख के लिए आप लाभ लेने के योग बन सकते हैं। यदि हम 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य परिवर्तित हो रहे हैं। सूर्य हटकर द्वितीय भाव से आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं, मीन राशि में चले जाएंगे। खरमास आरंभ हो जाएगा और जो विशेष तौर पर खरमास होता है, कहा जाता है कि शुभ कार्यों के लिए निषेध होता है। कोई मूर्ति प्रतिष्ठा करनी है, शादी विवाह गृह मुहूर्त इत्यादि उनके लिए नहीं, केवल पूजा पाठ आराधना के लिए। और ऐसे में बड़ा अच्छा योग बनने वाला है। नवरात्र भी आरंभ हो जाएंगे तो उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं अभी। लेकिन 15 तारीख का समय जो सूर्य का परिवर्तन है वो शनि को बिल्कुल स्वच्छंद कर देगा, क्योंकि शनि के साथ सूर्य चल रहे थे और वो शनि के साथ हटते ही पिता पुत्र का योग जो है वो द्वंद्वात्मक स्थिति खत्म कर देगा। वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। वहां आपको आगे बढ़ने के योग बनाएगा और खासतौर पर धन संबंधी समस्याओं को ठीक करने के योग बना सकता है। धन के आगमन के मार्ग खोल सकता है शनि के अकेले होते ही।
लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, स्वच्छंद विचारधारा जो है वो कष्ट में डाल सकती है। स्वच्छंद विचारधारा नहीं, थोड़ा बहुत बुद्धि के अनुसार से सोच समझकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। धनु में चले जाएंगे उस दिन चंद्रमा, 12वें भाव के चंद्रमा थोड़े अच्छे नहीं होते, तो कुछ अच्छे हो रहे हैं, कुछ ग्रह खराब हो रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी कार्य करें स्वच्छंद विचारधारा से नहीं, बैलेंस होकर काम करिएगा, नहीं तो जुर्माना भी पड़ सकता है। और एक बात और ध्यान रखें, थोड़ा छोटे होकर बन के काम कीजिएगा। हर चीज़ में बड़े नहीं, मैं ही सब कुछ रहा हूँ, वही सब कुछ, वो नहीं, थोड़ा सा सोच के समझ के सामने वाले को भी तवज्जो देते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा इन 2 दिनों में, यानी 15-16 तारीख में। इस बात का ध्यान रखते हुए काम कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बुध का परिवर्तन भी इसी दिन होगा, मीन राशि में बुध चले जाएंगे। मीन राशि में सूर्य, बुध और खासतौर पर बृहस्पति का योग बनेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, औषध, ये जो बुध का योग बन रहा है, बुध अस्त चल रहे हैं, बुध, सूर्य और जो ये 3 ग्रहों का युति आपके तृतीय भाव में जो होने जा रही है, वो विशेष तौर पर बृहस्पति के लिए अच्छा नहीं है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि एक दिन के लिए बृहस्पति बड़े अच्छे हो जाएंगे, लेकिन सूर्य वहां आकर कुछ दिन बाद उनको अस्त भी करने वाले हैं। तो ऐसे में धर्म को यदि आप साधना पड़ेगा, धर्म साधेगा नहीं तो बृहस्पति जब अस्त हो जाते हैं, धर्मांध हो जाते हैं व्यक्ति, कि कहीं गलत कार्य में की तरफ चला जाता है। धर्म जब स्वस्थ हो जाए, सूझ जाएगा, तो उसको ठीक करने के लिए आगे आने वाले समय में एक बहुत सुंदर योग बनने वाला है, उसको समझ लीजिएगा। नवरात्र आने वाले हैं और ऐसे में नवरात्र में माँ भगवती की आराधना करें, आपके बृहस्पति की शक्ति को दुगना कर देगा। ये कुछ ही दिन के बृहस्पति यहाँ शेष है, उसके बाद तो बृहस्पति आगे निकल जाएंगे। इस समय का लाभ लेने के लिए दुर्गा सप्तशती का विशेष तौर पर यदि आप यज्ञ कर ले तो देखिएगा आपकी किस्मत के वारे न्यारे हो सकते हैं। मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे कह रहा हूँ कि नवरात्र के समय में आपको इन ग्रहों की दुष्ट स्थिति को बचाने के लिए विशेष तौर पर माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का हवन करना चाहिए। आपकी राशि के लिए खास तौर पर बहुत चमत्कारी उपाय है। और हमारे आश्रम पे तो विशेष तौर पर इन नवरात्रों में बहुत बड़ा यज्ञ का सुंदर आयोजन होने जा रहा है। सहस्त्र चंडी महायज्ञ रहेगा। माँ भगवती की सिद्ध प्रतिमा जो मुल्तान में से आई थी 1947 में, 500 वर्ष पुरानी प्राचीन भगवती की दिव्य प्रतिमा है। उनके समक्ष बैठकर जो यज्ञ कर लेते हैं, उनका दर्शन कर लेते हैं, कहा जाता है उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवती वैष्णवी देवी की चमत्कारी ये मूर्ति है। यदि हम ग्रहों के दृष्टिकोण से बात करें तो 17 तारीख को मकर में चंद्रमा जाना आपके लिए जो है वो एक शुभ सूचना लेके आ रहा है। मकर राशि वालों के लिए लग्न में चंद्रमा जो आप प्रवेश करेंगे सुबह 10:16 पर, वो आपको लाभ की स्थिति बना सकते हैं। आपके द्वारा बहुत सारे अच्छे से काम हो सकते हैं, आपकी अपनी शक्ति के द्वारा बहुत अच्छे से काम आप कर सकते हैं। तो इन 2 दिनों में केवल गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने विशेष तौर पर काम में लग जाएं तो बहुत अच्छे से आप लाभ ले सकते हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। 19 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे चंद्रमा, और वो भी आपके लिए चंद्रमा और शनि का जो योग बनेगा बहुत सुंदर रहेगा, और वो आपको विशेष तौर पे नई कुछ विचारों का जन्म करा सकता है। आपकी माता जी का आशीर्वाद से, भगवती दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में कल्याण के योग बन सकते हैं। तो इन समस्त चीज़ों का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ 19 तारीख को प्रदोष भी है, तो ऐसे में भगवान शिव का विशेष तौर पर ध्यान करें, पूजन करें, भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें, कल्याण होगा। धन्यवाद।